वेलकम इन द सेकंड पार्ट। हमने जो एक सेकंड इक्वेशन और लिखी थी, साइन ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा इंटू साइन फाई प्लस आई जीरो आर cos फाई इज इक्वल टू वी जी। हमने जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला, टेन फाई इज इक्वल टू एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, ये निकाला। तो इसको हम सॉल्व करके साइन फाई कास फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे साइन फाई इसकी वैल्यू आएगी एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा स्क्वायर, और कास फाई की वैल्यू आएगी आर अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ ये जो एक्सप्रेशन आया उसमें कास ए माइनस बी का जो फार्मूला लगाया था उसमें कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, तो उसको प्लस करना। अब इसमें हम साइन फाई और कास फाई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आएगा आई जीरो और ये एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा, ये आया इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा इसका स्क्वायर प्लस आई जीरो आर कास फाई की वैल्यू आर, तो ये आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ ब्रैकेट में यही क्वांटिटी आएगी आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो। तो ये डिनोमिनेटर कॉमन है, तो इसमें आ गया आई जीरो एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा का स्क्वायर बराबर वी जीरो। यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ भी वही क्वांटिटी है लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, तो इससे ये एक बार कट जाएगा, हाँ। तो यहाँ ऊपर में बचेगा स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल होगा और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन हमको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आई जीरो इंटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा का स्क्वायर बराबर वी जीरो। ये समीकरण इस प्रकार की समीकरण है, v इज इक्वल टू आई इंटू आर, है, तो उसमें आर रेजिस्टेंस होता है। तो इस सर्किट में यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर आर भी है, एल ओमेगा सी ओमेगा सब है, तो इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं और कहते हैं कि इम्पीडेंस का रोल वही है जो डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, आई जीरो इज इक्वल टू आई जीरो जेड इज इक्वल टू वी जीरो, हम ऐसा लिखते हैं। तो जेड यहाँ पर यह इम्पीडेंस है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू ये आ गई। अब हम जेड की वैल्यू लेके आगे चलते हैं कि सर्किट का इम्पीडेंस जेड है
उसकी वैल्यू इतनी है जी। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं और रिजोनेंस को समझते हैं। Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें जो तीसरी कंडीशन है एल ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा, तब क्या होता है व्हेन एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। तो हम देख रहे हैं z इज इक्वल टू आर। तो जब ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम आ गई। तो ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है, ये z मिनिमम इक्वल टू आर, न्यूनतम प्रतिबाधा न्यूनतम। तो सर्किट में प्रतिबाधा अगर न्यूनतम है तो सर्किट में धारा अधिकतम होगी। V इज इक्वल टू आई आर। अगर Z कम होगा तो I मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर में है, तो धारा अधिकतम होगी। एक चीज़ ये होगी। दूसरा, हमने एंगल लिखा, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है V और I के बीच में, वो है tan phi इज इक्वल टू एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा डिवाइडेड बाई आर विच इज इक्वल टू 0। तो फेज डिफरेंस 0 और इम्पीडेंस मिनिमम। तो इस स्थिति में, जिसको हम रिजोनेंस बोल रहे हैं, सर्किट में धारा अधिकतम है। तो अगर हम इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि एक वैल्यू ये वाली ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, इसको हम ओमेगा 0 भी कह सकते हैं। तो ओमेगा 0 पर क्या स्थिति होगी, Z मिनिमम, करंट मैक्सिमम। तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम, तो ये इस प्रकार से कर्व मिलेगा। करंट मैक्सिमम होगी यहाँ पर, ये I, और यहाँ पर हम ओमेगा को प्लॉट कर रहे हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिस पर करंट मैक्सिमम। तो LCR सर्किट में यदि एक से ज़्यादा आवृत्तियाँ हों AC पर, तो उसमें से वो आवृत्ति जो रिजोनेंट कंडीशन को फुलफिल करती है, जिसमें आरोपित विभवांतर की आवृत्ति परिपथ की जो स्वाभाविक आवृत्ति है 1/√LC उसके बराबर हो, तो उस आवृत्ति की धारा अधिकतम होती है और बाकी की धारा न्यूनतम होगी, Z की वैल्यू उसके लिए ज़्यादा होगी। तो वो वाली जो आवृत्ति की AC है वो सीरीज LCR सर्किट नहीं जाने देता अपने में से, या कम मात्रा में भेजता है, और अधिकतम धारा रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की भेजता है। इसलिए इस सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट या स्वीकारी परिपथ बोलते हैं, और इसका उपयोग रेडियो सर्किट्स में हम करते हैं। जब हमको कोई स्टेशन सिलेक्ट करना हो तो हम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं, तो हम उसमें या तो L को या C को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन फुलफ़िल होती है, उस फ्रीक्वेंसी की करंट मैक्सिमम होती है और वो फ्रीक्वेंसी वाला स्टेशन हमें सुनाई देने लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीरीज रिजोनेंस। ओके।